हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्ने के बारे में डिस्कस किया था। मैंने उसकी सारी काजेज़ भी, उसकी वजूहत क्या हैं और उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसकी प्रिकॉशनरी मेयर्स और बाकी उसकी ट्रीटमेंट सब कुछ आपको बताई थी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ पड़ा है। मतलब ये इतना ज़्यादा है कि इसकी वैराइटीज़ इतनी है कि पूरी बॉडी का कोई पार्ट नहीं जिसको ये छोड़ता हो, जिसको होता है किसी भी जिस जगह पर हो सकती है। फंगस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, फंजाई जिसे हम कहते हैं। ये उल्ली के लगना, फफूंदी लग जाती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, खासतौर पे देहातों में ये बहुत कॉमन है। अगर ये सर पे फंगस लगे तो इसको हम कहते हैं टीनिया कैपिटस। पूरे जिस्म पे लगे तो टीनिया कार्पोरस। और अगर आपकी उस पर लगती है, ग्रोइंस में लगती है, टांगों के बीच में कहीं हो जाती है ज़्यादा, तो उसको हम टीनिया क्रूरस कहते हैं। पाँव में भी हो जाती है, उसको टीनिया पिडस कहते हैं। नेल्स में हो जाती है, ओंकोमाइकोसिस नेल्स कहते हैं। ये जड़ वाला पौधा समझे हमारी बॉडी पे ग्रो कर लेता है। ख़ासतौर पे जब अनहाइजीनिक स्विमिंग पूल्स यूज़ करते हैं उनमें भी बहुत कॉमन है ये। खासतौर देहातों में छोटे छोटे बनाए हुए हैं जिस स्विमिंग पूल के नाम पे, उनमें लोग जाते हैं। इस सीज़न में, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, ये सावन का महीना है, सावन में इसका इतना पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट इसका में रिपोर्ट कर रहा होता है। इसलिए इसको अवॉइड किया जाए, ऐसी चीज़ों को, अपनी ह्यूमिड इन्वायरमेंट को अवॉइड किया जाए। और ऐसे आम पॉन्ड्स में, आम जो बने हुए हैं स्विमिंग पूल, उनमें मत नहाएं। घास पे नंगे पाँव ना चलें, उससे ये ज़्यादा फैलती है। और जब ये हो जाती है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी गाइड नहीं कर रहा होता पेशेंट्स को। पेशेंट थोड़ी देर के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, जिससे वो ऊपर से गायब हो जाती है, उसकी जड़ अंदर रह जाती है। जैसे पौधे की होती है, जैसे हम पौधे को काट लें उसकी जड़ पड़ी रहती है, बारिश का पानी भी लगे तो वो उगाता है। ऐसे ही ये पसीने से, ह्यूमिडिटी से फिर ग्रो कर जाता है। और इसका और तो कोई नुकसान, लेकिन ये इतनी इरिटेटिंग है, मतलब बंदे को डिस्टर्ब रखती है और पूरे घर में फैल जाती है। फिर इसमें सबसे पहले एहतियाती यही तदाबीर हैं कि इसमें आपको जैसे ही कोई इसके कोई सिम्टम्स आती हैं, अपने करीबी उसको डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। फ़ौरन आम डॉक्टर, लोकल जीपी के पास मत जाएं। वो आपको जो ट्रीटमेंट बताया उससे पूरी गाइडलाइंस हैं। अपने टावल्स, अपने साबुन, अपनी हर चीज़, कपड़े, कोई भी आपके शेयर मत करें। आपके जूते तक शेयर मत करें। जूते शेयर करने से भी कई पेशेंट रिपोर्ट हुए जिनमें पूरी फैमिली में स्प्रेड हुई है ये। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट आप वहाँ से प्रॉपरली लें। जब ये गायब हो जाती है ट्रीटमेंट लेते हुए, जिसम के ऊपर से डिस्पेयर होती है, तब इसका असल ट्रीटमेंट हमने शुरू करना होता है, जो 1 साल तक रह सकता है। इसको प्रॉपरली मैनेज करें तो ये क्योरेबल है, ख़त्म हो जाती है मुकम्मल। लेकिन हम में से 80% लोग इसको सिर्फ वक्ती तौर पे, पढ़े लिखे लोग कई रिपोर्ट होते हैं मेरे पास आते हैं, जो थोड़ा सा लगाते हैं, जब क्रीम लगाते रहते हैं महीना डेढ़, जब ऊपर से गायब हो जाए फिर छोड़ देते हैं। फिर उसे पानी लगता है, नमी होती है, फिर वो इसके लिए फंगस बहुत ज़्यादा फैली हुई स्प्रेड डिजीज़ है। इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। इसके लिए मैंने अपना, मेरे इनबॉक्स करें, कोई भी क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पे अपने चैनल पे इसकी मुख्तलिफ पिक्चर्स वो की हुई हैं शेयर, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अगर कोई स्किन पे ऐसी लीन है तो वो फंगस है। उसके लिए आपने कोई चीज़ें, मैं उसकी मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, प्रिकॉशनरी मेयर सारी आपको डिटेल्स में वहाँ पर समझा दूँगा। इसमें मेन चीज़ यही है कि जब इसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, अपने कंसल्टेंट के ओपिनियन, राय के बगैर आपने इसको बंद नहीं करना, क्योंकि ये दोबारा रीग्रो करेगी। ये बार बार रीग्रो, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी 6-6 साल से वो रीग्रो कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स की उसको मान ही नहीं होते, मकसद कहते हैं जी ऊपर से गायब हो गया, अब क्यों मेडिसिन लें। और इसकी कोई इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं है। इसमें एक मसाज करने के लिए हम दवाई देते हैं, ऑइंटमेंट या क्रीम देते हैं, वो लगानी होती है आपने। और एक हमने इसकी रूट्स ख़त्म करने के लिए एक आध मेडिसिन होती है जो हम वीकली देते हैं। बाकी पहले कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए या महीने के लिए हम तकरीबन इनको देते हैं। जो इसकी इरिटेशन बहुत होती है, इसमें इचिंग की सिम्टम्स होती है जो डिस्टर्बिंग होती है बड़ी, तो उसके लिए हम एंटी एलर्जिक देते हैं, एंटी हिस्टामिन्स वगैरह देते हैं, वो फिर बंद हो जाती है। बाद में सिर्फ 2 मेडिसिन से ये क्योर होती है। और जब डिसअपेयर हो जाती है फिर क्रीम्स भी हम बंद कर देते हैं, ऑइंटमेंट भी बंद कर देते हैं। फिर सिंपली एक मेडिसिन चलती रहती है जो इसकी रूट्स को ख़त्म करने के लिए होती है। ये एक पौधा है, इसको पौधा समझ के हमने मैनेज करना है। थैंक यू वेरी मच।